हवा में उत्साह भरा था। आज फुसफुसाते जंगल के भीतर टिमटिमाती रोशनी का त्योहार था। 6 साल का राजू अपने सबसे अच्छे कुर्ते में, जिसमें छोटे चमकते सितारे लगे थे, तैयार था। उसकी 5 साल की बहन प्रिया ने एक चमकीला लहंगा पहना था जो हर छलांग के साथ चमकता था। क्या हम जादू के लिए तैयार हैं पापा हरी? राजू उछला। पापा हरी हंसे। उनकी आंखें टिमटिमा रही थीं। लगभग, लेकिन याद रखना, फुसफुसाते जंगल की अपनी शरारती चालें हैं। उनका पूरा आनंद लेने के लिए हमें थोड़ी हिम्मत चाहिए। माँ रजनी मुस्कुराई। प्रिया के बालों में फूलों का हार लगाया। रियो, उनका वफादार कुत्ता, खुशी से भौंक भौंक करता हुआ लगभग नाच रहा था। मिट्ठू तोता राजू के कंधे पर बैठा चिल्लाया, रोशनी, मजा। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, यह सचमुच जादुई था। जुगनू छोटे जीवित लालटेनों की तरह नाच रहे थे। पेड़ चमकती लताओं से जगमगा रहे थे। घंटियों और बांसुरियों जैसा मीठा संगीत छिपी जगहों से तैर रहा था। लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे और त्योहार के स्वादिष्ट पकवान साझा कर रहे थे। चलो चीनी के बने पेड़ों को देखें। प्रिया हंसी, राजू को एक ऐसे रास्ते की ओर खींचती हुई जो गुलाबी और नीली रोशनी से चमक रहा था। वे आगे उछलते हुए गए। रियो खुशी खुशी उनके बगल में चल रहा था। मिट्ठू ठीक ऊपर उड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वे एक मोड़ पर मुड़े, रास्ता हिलने लगा। यह एक विशाल चमकते सांप जैसा दिख रहा था जो गहरे जंगल में टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था। अरे वाह! राजू रुका। रास्ता हंसा। हे। प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। यह एक शरारती चाल है ना? जंगल की एक छोटी परी, राजू के अंगूठे से बड़ी नहीं, चमकते पत्तों के पंखों वाली, तेजी से गुजरी। हिम्मत का रास्ता, इसे बहादुर पैर पसंद है। उसने शरारती ढंग से ची ची की। रियो थोड़ा गिड़गिड़ाया। हिलते हुए रास्ते को देख रहा था। मिट्ठू राजू के सिर पर उतरा। ड्रे नहीं, बहादुर, उसने चहचहाया। राजू के पेट में थोड़ी सी घबराहट हुई। यह डरावना नहीं था, लेकिन यह मुश्किल था। पापा ने कहा था कि हमें हिम्मत चाहिए। उसने प्रिया से फुसफुसाया। यह सिर्फ एक शरारती रास्ता है। उसने गहरी सांस ली। ठीक है मिस्टर हिलने वाले रास्ते, हम डरते नहीं हैं। राजू ने हिलती हुई जमीन पर एक छोटा बहादुर कदम रखा। यह हिला और डगमगाया, लेकिन स्थिर रहा। प्रिया राजू की बहादुरी देखकर हंसी और वह भी उस पर कदम रखी। रास्ता हिलता और हंसता रहा। हे हो। उन्हें कूदना, उछलना और कभी कभी बगल में डगमगाना पड़ता था, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। अब रास्ते के साथ हंस रहे थे। रियो उनकी मस्ती देखकर खुशी से भौंकने लगा और वह भी कूद पड़ा। उसकी पूंछ तेजी से हिल रही थी। मिट्ठू ने ऊपर से उनका उत्साह बढ़ाया। कुछ और हिलने डुलने के बाद रास्ता उन्हें एक खुले मैदान में ले गया। और क्या नजारा था! उन्होंने जितना बड़ा, चमकीला, सबसे रंगीन पेड़ कभी नहीं देखा था, वह वहां खड़ा था। उसकी शाखाएं नीचे लटकी हुई थीं, जिन पर ऐसे फल लगे थे जो गहनों की तरह चमकते थे और धूप और शहद जैसे स्वाद वाले थे। इच्छा पूरी करने वाला पेड़। परी ने फिर से छी छी की। केवल बहादुर पैर ही वहां पहुंचते हैं। राजू और प्रिया ने हिम्मत और खुशी की एक बहुत बड़ी लहर महसूस की। उन्होंने एक मजेदार हिलती हुई चुनौती का सामना किया था और एक सचमुच जादुई इनाम तक पहुंच गए थे। उन्होंने चमकते फलों को साझा किया, अपनी बहादुरी के लिए आभारी महसूस करते हुए। जल्द ही पापा हरी और माँ रजनी ने उन्हें पाया, मुस्कुराते हुए। लगता है तुम्हें कुछ हिम्मत मिल गई और एक अद्भुत दावत भी, पापा ने उन्हें कसकर गले लगाते हुए कहा।
त्योहार की रोशनी फीकी पड़ने लगी, अब और धीरे से टिमटिमा रही थी। संगीत एक कोमल गुनगुनाहट बन गया। राजू और प्रिया थके हुए लेकिन खुश महसूस कर रहे थे। उनके दिल हिम्मत और आश्चर्य से भरे हुए थे। अपने बिस्तरों में वापस, त्योहार की आवाजें बस दूर से हल्की फुसफुसाहट थीं। राजू अपने तकिए में सिमट गया। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। प्रिया ने अपने पसंदीदा टेडी बियर को कस कर पकड़ा। हिलते हुए रास्तों और चमकते फलों का सपना देख रही थी। रियो ने एक नरम आह भरी। जुगनुओं का पीछा करने का सपना देख रहा था। मिट्ठू ने एक छोटी नींद भरी ची ची की, फिर अपना सिर पंख के नीचे दबा लिया। पारिवारिक प्यार की गर्मी और अपनी बहादुरी के रोमांच से भरे हुए राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू शांति से नींद में चले गए।